हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे एरे में सर्चिंग के बारे में। तो सर्चिंग एरे में किस तरीके से काम करता है उनको आप प्रोग्राम देखेंगे और फिर सर्चिंग के बारे में देखेंगे, सर्चिंग के टाइप्स वगैरह कौन कौन से होते हैं। तो सर्चिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली सर्चिंग का मतलब होता है कि अ, कोई भी गिवन वैल्यू को ट्रेस करना। मान लो एरे में पहले से कोई वैल्यू दिया हुआ है और उस वैल्यू को ट्रेस करना है कि वो किस पोजीशन पे है कि नहीं है। तो इस चीज को बोलते हैं सर्चिंग, उस डेटा को सर्च करना। अब सर्चिंग बेसिकली दो तरह का होता है, एक लीनियर सर्च और एक बाइनरी सर्च। तो वन बाय वन हम लोग दोनों सर्च को पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं लीनियर सर्च। लीनियर सर्च का मतलब क्या होता है? लीनियर सर्च का मतलब होता है कि आप लीनियर सर्च भी कहते हैं या फिर इसे सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं। तो लीनियर या सीक्वेंशियल सर्च का मतलब ये होता है कि किसी भी एरे में जो डेटा दिया हुआ है, शुरू से लेकर लास्ट तक लूप चलाएंगे और जो भी गिवन डेटा है हमारे पास जिसको सर्च करना है, जिस वैल्यू को, उस वैल्यू को सारे डेटा से मैच कराएंगे। अगर मैच कर गया तो उसकी पोजीशन रिटर्न करा लेंगे और उसकी पोजीशन रिटर्न करा लेंगे। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि वह पर्टिकुलर वैल्यू किस जगह पे है। ठीक है। नाउ तो ये होता है हमारा लीनियर सर्च, जिसमें सारे डेटा को सर्च करना पड़ता है पहला से लेकर लास्ट डेटा तक। नाउ दूसरा होता है अच्छा, लीनियर सर्च के ये जैसे फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ये एक्चुअली में आई नहीं होना चाहिए, यहाँ सी होना चाहिए। यहाँ पे सी ही होना चाहिए क्योंकि हमने ऊपर में वेरिएबल सी ही बनाया है। यहाँ पे आई लिखना सिर्फ नहीं है। एनीवे, देखो लीनियर सर्च का मतलब क्या है। इसमें आपने एक तो एरे पास किया, दूसरा आपने साइज पास किया उस एरे का, और तीसरा आपने वो वैल्यू पास किया जिसे आपको सर्च करना है। नाउ तो लीनियर सर्च के अंदर हमने एक ये बनाया, एक वेरिएबल बनाया सी लूप चलाने के लिए। लूप चलाया सी इज इक्वल टू जीरो, सी इज लेस देन एन। चूंकि एन हमारा साइज है तो एन से छोटा उसका इंडेक्स होगा। जैसे अगर 5 है साइज तो 0 से 4 तक ही उसका इंडेक्स होगा। सी प्लस प्लस। अब हम इसके एक एक डेटा को, मतलब ए ऑफ जीरो, फिर ए ऑफ वन, फिर ए ऑफ टू, उसको हम भी से मैच करा रहे हैं। जैसे ही वैल्यू मैच किया, हम यहाँ से सी रिटर्न कर दिए। तो सी क्या है हमारा? जीरो से लेकर उस एलिमेंट के साइज से एक कम, यानी कि यह हमको इंडेक्स रिटर्न कर देगा कि किस इंडेक्स पे हमारा वह वैल्यू प्रेजेंट है। जैसे ही वैल्यू मिलेगा वो रिटर्न कर देगा। नाउ रिटर्न -1। अच्छा, इस केस में हम -1 रिटर्न करा रहे हैं कि अगर ये कहीं से मैच नहीं किया तो यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा। जब यहाँ रिटर्न नहीं होगा तो प्रोग्राम यहाँ तक पहुंचेगा। इसका मतलब है कि जब -1 रिटर्न करेगा तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि वैल्यू नहीं मिला है, वह वैल्यू डेटा में नहीं है। तो तब वो -1 रिटर्न कर। ठीक है। इस चीज को हम लोग एक बार अब सी के इन्वायरमेंट में देखते हैं, सी का प्रोग्राम बनाकर देखते हैं कि वहां पे ये कैसे एग्जीक्यूट होता है। नाउ तो शुरू करते हैं हम लोग सी का प्रोग्राम पहले। जस्ट वन सेकेंड। या तो ये आपको सी का स्क्रीन दिख रहा होगा। यहाँ पे हम लोग पहले ओपन करते हैं, नया फाइल बनाते हैं। ये सब अब पहले की फाइल की हमको जरूरत नहीं है, इस सब को मिटा दिया जाए। ये हम लोगों ने पहले जो कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे उनके बारे में है। अभी यहाँ पे हम लोग जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे वन बाय वन, अब जो भी एरे का है या फिर लिंक लिस्ट का है, अब आपको डेली क्लासेस मिलेंगे ना। देखो सबसे पहले तो यहाँ तक है सिंपल, ये तो आप समझ रहे हो। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे हमको सर्च करना है डेटा, अभी आपने जैसे देखा, ओके, तो आपको डेटा सर्च करना है तो पहले जो भी फंक्शन हम लोग इसमें यूज करेंगे उस फंक्शन का एक प्रोटोटाइप दे देते हैं, इंट लीनियर सर्च। लीनियर सर्च इसमें एक एरे पास करना है, तो पहले एरे, फिर उसके बाद एक साइज पास करना है, एक वैल्यू पास करना है। ओके। नाउ अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं void main। पहले तो एक एरे बनाते हैं, इंट एरे,
और इसका साइज आप चाहो तो दे सकते हो या चाहो तो नहीं भी दो। इसके अंदर हम लोग कुछ डेटा पहले पास कर देते हैं। यहाँ पे चूंकि बार बार इनपुट लेना पड़ेगा तो इसलिए हम लोग कुछ डेटा डाल ही देते हैं। समथिंग कुछ डेटा हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे। अम, एक रहने दो, तो दे दो। कुछ डेटा हम लोगों ने डाल दिया, जैसे देखो कितने डेटा हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 ही डेटा रखते हैं। तो 10 डेटा हम लोगों ने पास करा दिया। अब ये 10 डेटा का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एक इंट एन लेंगे साइज के लिए, ये 10 है। देखो एक्चुअली ये इसलिए बनाया गया है ना कि अगर आपके पास एरे में बहुत सारा डेटा हो तो आपको साइज की जरूरत पड़ेगी ना। अब एक हम लोग यहाँ पर वेरिएबल बनाते हैं भी, जिस वैल्यू में लेंगे डेटा जिसे हमको सर्च करना है। एक फ्लैग बना लेते हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इतना से हमारा काम चल जाएगा फिलहाल, जिसमें जैसे हमारा जो फंक्शन है वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसको रखने के लिए। यहाँ पर इस पे स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद एक हम इनपुट ले लेते हैं जिस डेटा को हमें सर्च करना है। नहीं, प्रिंटफ इंटर वैल्यू टू सर्च। सिंपली सर्चिंग के लिए वैल्यू हम लोगों ने मांगा, स्कैनफ परसेंट %, वी, सर्चिंग का वैल्यू मिल गया। अब हम यहाँ पर फ्लैग का यूज करते हैं और इसमें हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, लीनियर सर्च एरे दे देंगे इसको। एन हमारा साइज हो गया और वी हमारा वैल्यू हो गया सर्च करने की। अब यहाँ पर बस ये देखना है कि जो इफ हमने यूज किया, अगर इफ इफ -1, अगर ये -1 होता है इसका मतलब है कि वैल्यू नॉट फाउंड, वैल्यू नॉट फाउंड। ठीक है। और एल्स प्रिंटफ वैल्यू फाउंड एट परसेंटेज पोजीशन। और परसेंटेज की जगह पे जो भी एफ आएगा, क्योंकि एफ में तो इंडेक्स आएगा तो 1 प्लस कर देंगे तो उसका एक्चुअल पोजीशन हमको मिल जाएगा। बस ये हो गया हमारा मेन में इसका कॉलिंग। अब हमें लिखना है फंक्शन। तो फंक्शन लिखते हैं नीचे। इंट वैल्यू रिटर्न करता है लीनियर सर्च, लीनियर सर्च। इंट ए एरे हो गया आपका, इंट एन साइज हो गया, इंट भी वैल्यू हो गया जिसे आप सर्च कर रहे हैं। बस अब जो भी फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है उस फंक्शन को इसमें अप्लाई कर देना है। अगर आप सी का यूज कर रहे हो तो सी ले लो, और सी इक्वल टू 0, सी इज लेस देन एन, सी प्लस प्लस। सिंपल है। आगे से इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे से आगे जो भी पढ़ेंगे हम लोग सर्चिंग के मेथड, तो इसी प्रोग्राम का हम लोग यूज कर लेंगे, सिर्फ फंक्शन चेंज करते जाएंगे। इफ ए ऑफ सी इक्वल टू वी, तो इस केस में हम लोग रिटर्न करा लेंगे सी को। अब देखो ये फंक्शन हो गया, और अगर ये लूप से रिटर्न नहीं किया तो लास्ट में हम रिटर्न करा लेंगे -1 को। बस ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो चाहो तो सेव कर लो, यहीं पे सेव करते हैं क्योंकि मिटा ही देना है। चलो, तो ये हो गया हमारा फंक्शन। अब इसको रन कराते हैं। तो सबसे पहले देखो वैल्यू कौन कौन सा है, ये प्रिंट भी होना चाहिए तब हमको क्लियरली पता चलेगा। तो इसके लिए एक हम लोग आई भी ले लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हमारे पास वैल्यू कौन कौन है। और प्रिंटफ, पहले वैल्यू प्रिंट कर दे तब सर्चिंग अच्छा रहेगा, नहीं? तो प्रिंटफ यू यू हैव फॉलोइंग, ओके। ये एक लाइन टैब दे देते हैं।
यहाँ पे हम एक फॉर लूप चलाते हैं, प्रिंट कर देते हैं वैल्यू जो पहले से हमारे पास एरे में है, इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस, और यहाँ पर बस प्रिंट कर लेंगे परसेंटेज और एरे ऑफ। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा वैल्यू है हमारे पास, और ज्यादा कुछ नहीं। रन कराते हैं, रन करो। देखो हमारे पास ये सारे वैल्यू, वो इंटर वैल्यू ये चला गया ऊपर वाले लाइन में। तो थोड़ा सा इसको हम ना चेंज करते हैं, क्योंकि अम, ज्यादा बेहतर दिखेगा। देखो ये सारे हमारे पास वैल्यू है, इसमें से किसी वैल्यू को आपको सर्च करना है। तो वैल्यू तो सर्च करने के लिए मान लो हम देते हैं 12। तो 12 की पोजीशन देखो आप कहाँ है, 1 2 3 चौथे पोजीशन पे है, तो ये प्रिंट करेगा फोर्थ पोजीशन। देखो वैल्यू फाउंड एट फोर्थ पोजीशन। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है पोजीशन का, तो कुछ ये प्रॉब्लम नहीं है। पोजीशन के स्पेलिंग से हैं, वहां पर थोड़ा सा और हमको कुछ, चलो एक बार और रन कराते हैं इसे, ये चेक करने के लिए कि अगर कोई वैल्यू नहीं मिला तो कैसे करेगा। मान लो कोई वैसे वैल्यू को सर्च करो जो इसमें नहीं है, सपोज हमने सर्च किया 15, तो ये 15 तो इसमें है नहीं, तो क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू नॉट फाउंड। ओके, अब आप कोई भी वैल्यू को इसमें सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो 2 है, तो दो 2, तो देखो 8th पोजीशन पे है। तो ये हो गया हमारा लीनियर सर्च नॉर्मली। ना अब इसी प्रोग्राम में हम लोग आगे देखेंगे सिर्फ फंक्शन चेंज करके बाइनरी सर्च। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च के लिए। ओके, देखो ये तो हो गया हमारा लीनियर सर्च। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च क्या होता है, देखो टू इलिमिनेट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च की सबसे पहले कम्प्लेक्सिटी क्या है, पहले तो ये पहचानना होगा। तो सबसे बड़ा कम्प्लेक्सिटी ये है कि अगर वैल्यू हमारा लास्ट पोजीशन पे है, तो शुरू से लेके लास्ट तक अगर हमारे पास 100 वैल्यू है तो 100 बार लूप चलेगा, यानी मेहनत बहुत ज्यादा लगेगा। अगर ठीक है पहला दूसरा पे मिल गया तब तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर लास्ट तक है तो लास्ट तक हमको लूप चलाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है लीनियर सर्च में। तो उसका दूसरा, उसको इलिमिनेट करने का एक तरीका है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का यूज करके आप वह उसको इलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन बाइनरी सर्च के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि डेटा जो आपका है एक्चुअली में वह डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। अगर डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में है तो फिर ये बहुत अच्छा काम करेगा, और अगर डेटा सॉर्टेड नहीं है तो फिर आप बाइनरी सर्च कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो सिंस द बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द सॉर्टेड एरे, सिर्फ आपका एरे जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। अगर सॉर्टेड एरे में है तो आप बाइनरी सर्च का यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको लीनियर सर्च ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बाइनरी सर्च के लिए ये तो फिक्स हो गया कि हमको डेटा चाहिए सॉर्टेड में। अब इसमें बेसिकली करते क्या है, जैसे देखो सिंपली हम लोग जो करते हैं ना वही रूल ये फॉलो करता है। जैसे आपके पास अगर पेज नंबर हो, नहीं एक बुक है, बुक में सब पे पेज नंबर दिया है, तो पेज नंबर कैसा होता है, सॉर्टेड एरे में होता है। आपको पेज नंबर कोई भी ढूंढना होता है तो आप क्या करते हो, मान लो पेज नंबर 50 आपको निकालना है अपने बुक में, तो आप क्या करते हो, एक एक करके जाते हो 50 पे के, नहीं जाते हो। आप हमेशा क्या करते हो ना, बीच से निकाला सीधे, और जब निकाला तो उसके बाद देखा कि क्या आपका जो सामने जो दिखा इससे छोटा है आपका वैल्यू या बड़ा है। अगर छोटा वैल्यू है तो आधे को छांट दिए और आधे में अब बीच में करके देखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपली जब भी आप ये करते हो, जब भी आप सर्चिंग करते हो, तो जैसे मान लो एक से एक दो तीन चार ऐसे करके 100 पेज का बुक है आपका, आपको पेज नंबर 40 सर्च करना है। आपने जब बुक निकाला
तो पेज नंबर 50 निकला, सामने में आपको दिखा। तो जब पेज नंबर 50 निकला, सपोज करो यहाँ था पेज नंबर 50, यहाँ पे आपने देखा, तो आप क्या करते हो, आपको समझ में आ गया कि इससे इधर अब हमको सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 40 पेज नंबर जब भी होगा तो इसके इधर होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसको बीच से कहीं से पेज निकालेंगे। मान लो अब आपको मिला 25, तो आप कहोगे कि अरे इधर तो अब नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा इतना ही दूर में मिलेगा। इस तरह से आधा आधा करते करते उसके जगह पे पहुंच जाएंगे। यानी अगर 100 पेज है ना, किसी भी वैल्यू को सर्च करना है, तो मुश्किल से 4 से 5 बार लूप चलेगा और आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है। यानी सिर्फ लोअर सर्किट में जाकर देखते जाते हैं, आधा आधा बांटते जाते हैं और एक साइड में देखते जाते हैं। अब ये तो हो गया नॉर्मल कॉन्सेप्ट हमारा सर्चिंग का, बाइनरी सर्च का। लेकिन ये जो बाइनरी सर्च है, इसके तरीके दो हैं करने के। आप एक चाहो तो लूपिंग का यूज कर सकते हो, लूपिंग का यूज करके भी प्रोग्राम बना सकते हो, और दूसरा एक तरीका है कि आप रिकर्सिव फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। तो एग्जाम में कभी कभी पार्टिकुलरली ऐसे बोल देता है कि भाई सर्चिंग करो, रिकर्सिव फंक्शन का यूज करो, या सर्चिंग करो, या सीधे बोल देगा बाइनरी सर्च करो, या कभी बोल देगा बाइनरी सर्च का यूज करो रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके। तो अभी हम लोग दोनों ही प्रोग्राम बनाएंगे। तो पहले देखते हैं इटरेशन, लूपिंग वाला। जैसे ये लूपिंग वाला प्रोग्राम है, यहाँ पे देखो, मेन प्रोग्राम तो हमारा वैसे ही रहेगा जैसे लीनियर सर्च में था। उसमें सिर्फ हमको ये करना है कि डेटा को सॉर्टेड फॉर्म में अरेंज कर लेना है। अब अगर आपका बाइनरी सर्च इटरेशन, ये लूपिंग के केस करके, बाकी सारा चीज वही है, ये हमने लिया, एन लिया और आइटम लिया जिसको सर्च करना है। अब इसमें हम तीन वेरिएबल लेते हैं, बिगिनिंग, इंड और मिड। बिगिनिंग हो जाता है हमारा 0, और इंड हो गया n-1 लास्ट का एलिमेंट, और मिडिल हो गया हमारा बिगिनिंग प्लस एंड बाई 2। ये हो गया हमारा मिडिल। अब हम यहाँ चेक करते हैं कि अगर बिगिनिंग हमारा छोटा है इंड से, यानी बिगिनिंग जब तक इंड से छोटा है, और मिड जो है वो आइटम के बराबर नहीं है, जब तक ऐसा नहीं है, तब तक आप क्या करो, फिर से चेक करो कि मिडिल आपका आइटम से छोटा है कि नहीं। अगर मिडिल आपका आइटम से छोटा है, तो बिगिनिंग को एक बढ़ा दो, और नहीं तो इंड में से एक घटा दो। ठीक है, इंड को घटाओ कहाँ, मिडिल से एक। जैसे देखो, और उसके बाद फिर से मिडिल सर्च करो। देखो एक्चुअली ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा समझो। यहाँ पर मान लो डाटा आपको यहाँ से यहाँ तक है, सपोज करो ये 0 है, ये 99 है। आपको सर्च आपको सर्च करना है 40। ठीक है। तो सबसे पहले आपने मिडिल निकाला, तो मिडिल पे आ गया आपको 50, और आपका यहाँ पे था बिगिनिंग, यहाँ पे आ गया मिडिल, और यहाँ पे है इंड, फर्स्ट टाइम। अब जैसे ही आपको 40 सर्च करना है, तो आपने फर्स्ट टाइम तो इस मिडिल को देखा, और आपको लग गया कि अरे इधर तो डेटा नहीं मिलेगा। तो अब आप क्या करोगे, इतना दूर को कट करके हटा दो। कट करके हटाना मतलब क्या है, इंड को खींच के यहाँ कर लो। वही है ना। जैसे देखो, इंड बराबर मिड-1, यानी मिडिल से एक कम कर लो, यानी हम मान लिए कि अब इतना ही दूर में हमको डेटा को सर्च करना। फिर हमने मिड निकाला, मिड मान लो यहाँ पे आया 25। अब हमको लगा कि ना 40 तो हमारा इधर होगा ना, तो इंड तो यहाँ पे है। तो बिगिनिंग को उठा के 25 के आगे कर लिए, यानी 26 पे हम बिगिनिंग को कर लेंगे, जैसे बिगिनिंग बराबर मिड+1। फिर अगला इटरेशन क्या होगा, अब 26 से 39 के बीच में इटरेशन होगा, फिर उसके बीच का वैल्यू निकालेगा, फिर उसके हिसाब से सर्च करेगा। तो इस तरीके से आपका बाइनरी सर्च काम करता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है इसको। और फाइनली लास्ट में देख लेते हैं कि बिगिनिंग हमारा इंड से बड़ा है कि नहीं। अगर बिगिनिंग इंड से बड़ा है, तो 1 रिटर्न कर देंगे, मतलब वैल्यू नहीं मिला। अगर ऐसा नहीं है, तो हम एम को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि मिडिल पे हमारा, सॉरी ये एम नहीं, एक्चुअली मिड है, तो मिड को रिटर्न कर देंगे, तो ये हमारे वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अब ये तो है हमारा बाइनरी सर्च लूपिंग की सहायता से। नाउ दूसरा, अब हम लोग इसी पे कर सकते हैं, इटरेशन की सहायता से भी, रिकर्सिव फंक्शन की सहायता से भी बना सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं, उसके बाद इटरेशन की सहायता से रिकर्सिव फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है। तो चलो प्रोग्राम पे चलते हैं। ओके, या प्रोग्राम वही है जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। अब इसमें हम लोग थोड़ा बहुत चेंज करेंगे।
और वही चेंज करके इस पे हम लोग बाइनरी सर्च लाते हैं, बाइनरी सर्च दिखा। तो आपको करना क्या है, पहले तो ये समझो। सिंपली सबसे पहले हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। देखो सब कुछ रहेगा वही, इसको हम लोग नाम दे देते हैं बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च इटरेशन। आईटी कर दिया, इटरेशन हो गया। डेटा को हमको सॉर्ट करके रखना है, यानी अब जैसे इसमें है 2, तो पहले तो हमको 2 रखना है। 2, 4, 7, तो 4 को मिटाओ, फिर 9, 12, 23, ठीक है। फिर 2 को हटा दो। डेटा सॉर्टेड होना चाहिए। 23 आ गया, उसके बाद 45 आना चाहिए। 45 दे दो, सॉरी 45 दे दो यहाँ पे। ये 45 के बाद 54 आना चाहिए। ये 64 हो गया, इसको डिलीट कर देते हैं। और ये हमारा इसको हो गया, ये अरेंज्ड हो गया। अब सब कुछ वैसे ही रहेगा, सब कुछ वैसे ही, कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ जाके फंक्शन देखना है। यहाँ पे हमने जो फंक्शन कॉल किया है इसे चेंज कर देना है, बाइनरी सर्च इटरेशन। और ये सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ फंक्शन में आ जाओ, बाइनरी सर्च इटरेशन, सब कुछ वही रहेगा। अब हाँ, यहाँ पे हमारा कोडिंग थोड़ा सा चेंज होगा। क्या होगा, जब हम अलग अलग वेरिएबल बनाएंगे, जैसे एक तो बनाएंगे बिगनिंग। बिगनिंग हमेशा 0 से ही रहेगा, ऐसा बात नहीं है। बिगनिंग आगे चेंज भी हो सकता है, देखेंगे कैसे होता है। सॉरी बिगनिंग, चूंकि ये तो स्टार्ट है इसलिए यहाँ पे तो 0 ही रहेगा। बिगनिंग बना लो, एंड बना लो, और एक मिडिल। ये तीन ही वेरिएबल का हमको जरूरत पड़ेगा। बिगनिंग में हम पहला वैल्यू 0 डाल देंगे, एंड में हम वैल्यू डालेंगे n-1, और मिड में वैल्यू हमको डालना होगा बिगिनिंग। मिड इक्वल टू बिगिनिंग प्लस एंड बट्टा 2। ओके, ये निकल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर एक while लूप का यूज कर लेते हैं। while लूप, while बिगिनिंग इज लेस देन इक्वल टू इंड, जब तक वो इंड से छोटा हो, एंड ए ऑफ मिड इज नॉट इक्वल टू, जो भी आइटम आपको सर्च करना है, सपोज भी सर्च करना है तो भी को चेक करेंगे। और लूप के अंदर भी हमको यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कोड चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ ए ऑफ मिड इज लेस देन भी, अगर भी से छोटा है, मिडिल का एलिमेंट भी से छोटा है, यानी राइट साइड में मिलेगा, यानी हमारा इंड वही रहेगा, बिगिनिंग को बढ़ा देना है, मिड +1। और नहीं, ऐसा नहीं होता है तो इंड को पीछे करना है, तो इंड को हम ले जाएंगे मिड-1 पे। ओके, और फाइनली हम फिर से मिड कैलकुलेट करेंगे, सेम फंक्शन, मिड बराबर बिगिनिंग प्लस इंड बाई 2। ओके, और लास्ट में हमको ये चेक कर लेना होगा कि इफ बिगिनिंग इज ग्रेटर देन इंड, अगर ये इंड से बड़ा हो गया, इसका मतलब है कि वैल्यू नहीं मिला, तो उस केस में हम -1 रिटर्न करा देंगे, और एल्स हम लोग रिटर्न करा लेंगे मिड को। ये हो गया आपका प्रोग्राम कंप्लीट। तो सेव कर लेते हैं, तो इसको रन करा कर देखते हैं। देखो सिमिलरली वैसे ही आपको वैल्यू दिखा। मान लो हमको सर्च करना है 45, 45 फंक्शन तो सीधा दे दिया, मिल गया, ये तो आपको वही काम करेगा। फिर अगर आप चाहो तो कोई दूसरा सर्च करके देख सकते हो, जैसे हम मान लो कोई ऐसा एलिमेंट जो इसमें नहीं है, 5 सर्च करते, डू नॉट फाउंड। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका काम करेगा, बाइनरी सर्च इटरेशन।
नाउ अब ये फंक्शन को रहने देंगे, हम एक दूसरा फंक्शन अब इसमें यूज करेंगे, बाइनरी सर्च रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं इसको, रिकर्सिव फंक्शन का यूज करते हैं। रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके, ये तो था हमारा बाइनरी इटरेशन। अब हम लोग देखते हैं रिकर्सिव फंक्शन। देखो रिकर्सिव फंक्शन बहुत ही इजी है। रिकर्सिव फंक्शन में भी कहानी वही है। अब यहाँ पर हम लोग एक तो ये ले रहे हैं, एक आइटम ले रहे हैं। आइटम कहने का मतलब जो भी वैल्यू को सर्च करना है, इसमें साइज नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड, मतलब लोअर बाउंड कितना है, अपर बाउंड कितना है। और इसमें एक वेरिएबल बनाए मिड। मिड क्या हो गया, लोअर बाउंड और अपर बाउंड का आधा। ये देखो एक तरह से उसमें साइज दिया हुआ था तो हम लोग बिगिनिंग और एंड कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे बिगिनिंग और एंड ही हम पास कराएंगे डायरेक्ट। अब यहाँ चेक करेगा कि अगर एल बी यू बी से बड़ा हो गया तो रिटर्न कर दो -1। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर चेक करो कि अगर मिड आइटम से बड़ा है, आपने जो आइटम दिया उससे बड़ा है, इसका मतलब राइट साइड में मिलेगा, तो फिर से बाइनरी सर्च मेथड को कॉल कर लो मिड -1 करके। क्योंकि आपको अगर यह मिडिल मिडिल वाला वैल्यू आइटम से बड़ा है तो आपका आइटम लेफ्ट साइड में मिलेगा, तो मिड -1 कर लिए। दूसरा, इस केस में आप मिड +1 कर लोगे, चूंकि लास्ट में मिलेगा इसके अपोजिट केस में। और अगर दोनों में से कोई नहीं है, इसका मतलब है कि मिड मिल चुका है, तो मिड को रिटर्न करा लेंगे। इस तरीके से आपका बाइनरी सर्च रिकर्सिव काम करेगा। अब हम लोग इसको प्रोग्राम से देखते हैं, तो प्रोग्राम में क्या करेंगे। देखो इसमें भी हम बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे प्रोग्राम में, सिंपली आपको यहीं से दिख जाएगा। थोड़े बहुत चेंज करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे क्या चेंज करते हैं, देखो हम बस एक काम करते हैं। आप चाहो तो इसे मिटा सकते हो, बाइनरी सर्च इटरेशन को। हम यहाँ पे नया ही लिख लेते हैं, इंट बाइनरी सर्च रिकर्सन, आरईसी दे देते हैं। इसमें भी हमको एक एरे तो रहेगा ही, एक इंट आइटम हो गया, एक इंट लोअर बाउंड और एक इंट अपर बाउंड। नाउ ये सब तो वैसे ही रहेगा। फंक्शन को जो कॉल हम लोगों ने किया है, कॉल करते वक्त थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा। बाइनरी सर्च रिकर्सिव, यहाँ पे एरे पास होगा, इन की जरूरत नहीं है यहाँ पे भी पास होगा। और एक हमारा लोअर बाउंड और अपर बाउंड है, तो देखो लोअर बाउंड शुरुआत में तो 0 ही होगा, और अपर बाउंड क्या होगा, n-1। ठीक है, बस अब हम अपना फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं। सिमिलरली वैसे ही लिखेंगे, इसको नीचे कर लेते हैं, इंट बाइनरी सर्च रिकर्सिव इंट ए हो गया, के बाद इंट भी हो गया, हमारा आइटम आ गया, और इंट एल बी इंट यू बी। ठीक है, बस हमें कुछ ज्यादा बनाना नहीं है। इसमें एक वेरिएबल लेना है मिडिल निकालने के लिए, तो मिड बना लिया हमने। मिड बराबर क्या होगा, तो यू बी प्लस एल बी बटा 2। ठीक है, अब चेक कर लेना है, इफ एल बी इज ग्रेटर देन यू बी, अगर ये इससे बड़ा है तो इसका मतलब है कि वैल्यू नहीं मिला, रिटर्न कर लेंगे -1। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा मेन रिकर्सिव फंक्शन का। तीन कंडीशन हो सकता है, या तो मिल गया, या नहीं मिला, या बड़ा है या छोटा है। इफ ए ऑफ मिड, अगर ए ऑफ मिड बड़ा है, इस आइटम से बड़ा है, तो इस केस में हमको क्या रिटर्न करना है। देखो कॉल करना तो यही है, बाइनरी सर्च रिकर्शन। इसमें हमारा ए रहेगा, आइटम रहेगा। अच्छा देखो, अगर मिड बड़ा है, तो मिड बड़ा होने का मतलब ये है कि हमारा लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है तो लोअर बाउंड वहीं रह जाएगा, लेकिन अपर बाउंड हमारा क्या हो जाएगा, मिड -1। इसको मिड -1 कर लेंगे। ठीक है, एल्स इफ ए ऑफ मिड, अगर जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, लेस देन हो जाता है भी से, वैल्यू से लेस देन है मिड, यानी कि हमारा वैल्यू राइट साइड में है। तो जब राइट साइड में है तो इंड तो वही रहेगा, रिटर्न बाइनरी सर्च रिकर्शन ए वी
एल बी, अब अच्छा लोअर बाउंड चेंज हो जाएगा, लोअर बाउंड चला जाएगा मिड प्लस वन पे, और अपर बाउंड तो एज इट इज वही रह जाएगा। और नहीं तो ये दोनों में से अगर कोई भी केस नहीं है, यानी अगर बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो बराबर है, तो जब बराबर है तो रिटर्न करा लो किसको, मिड को, वही हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं। हम्म, चाहो तो इसका नाम दे सकते हो, नाम भी दे देते हैं बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च। ओके, कराते हैं। रन करने में तो भाई वही चीज दिखेगा आपको, जैसे मान लो हमको 45 सर्च करना है, 45 सर्च किया हमने, ये बता दिया 7th पोजीशन पे। अगर आप कोई ऐसा वैल्यू सर्च करो जो नहीं मिलने वाला है, लाइक 8, देगा वैल्यू नॉट फाउंड। तो काम तो एक ही जैसा करेगा, बस हमारा लॉजिक अलग अलग है। जैसे देखो, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे सॉर्टिंग, तो सॉर्टिंग चार पांच तरह के होते हैं, काम तो सब एक ही जैसा करता है, बट सब आउटपुट सेम ही देगा, लेकिन तरीका अलग है। वही इसमें भी है कि सर्चिंग, सब तो सर्च करके आपको पोजीशन ही बता रहा है, लेकिन एक लीनियर सर्च से था, बाइनरी सर्च से था, बाइनरी सर्च में भी एक इटरेशन से था, और एक रिकर्सिव फंक्शन से है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मर्जिंग के बारे में। ठीक है, थैंक यू।